देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है, न हो सकता है, क्योंकि 60% जनता हमेशा व्यवस्था से नाखुश है या व्यवस्था से उसको शिकायतें हैं या उससे बेहतर एक्सपेक्टेशन है। तो विपक्ष तो होता ही होता है, डिपेंड ये करता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, फॉर्मेशन है, उसको कितना वो कैपिटलाइज कर पा रही हैं, कितना गैल्वेनाइज कर पा रही है। तो विपक्ष आपको दिखेगा, वो विपक्ष शुरुआती दिनों में कम से कम अगर पार्टियों के फॉर्म में न दिखे तो आपको जनता की ओर से दिखेगा। फिर मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। पहले जो 14 से 19 का जो टर्म था मोदी जी का, संख्या 2019 से 24 के मुकाबले कम थी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पब्लिक प्रोटेस्ट एक ही हुआ, वो लैंड एक्विजिशन बिल पर हुआ था। और इसकी चर्चा इतनी चैटर नहीं होती है, लेकिन वो फेसलेस था, पब्लिक का प्रोटेस्ट था और सरकार को 4 बार अध्यादेश सरकार ने रिन्यू किया, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ा। पूरे 5 साल में एक पब्लिक एजिटेशन ऑन रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंस। दूसरे टर्म में मोदी जी की ताकत ज्यादा रही है, संख्या ज्यादा रही है, लेकिन 3 बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और तीनों में सरकार को झुकना पड़ा। फार्मर्स प्रोटेस्ट में तीनों लॉ को वापस लेना पड़ा, CA/NRC को 4 साल तक एबेंस में रखा हुआ था, अभी लेकर आए हैं, और SC/ST एक्ट पर भी जो एजिटेशन शुरू हुआ 10 दिन के अंदर सरकार को झुकना पड़ा। तो ऑलरेडी 3 times इंक्रीज इन द सेकेंड टर्म। आई सी इन कमिंग टेन्योर there will be more public protest or dissent of the scale that would be noticed, even if parties do not किस put their तरह act की together. चीजों पे हो सकता है ये protest? मैंने बताया वो तीनों चीज, क्योंकि जो रूरल डिस्ट्रेस है, रूरल वेज, जो स्टैग्नेशन ऑफ रूरल वेज, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कोविड के बाद डिमोनेटाइजेशन, कोविड, GST जिसको कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं, उसका फायदा तो है कि आपका GST बढ़ रहा है, लेकिन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी उसमें उसका हिट भी हुआ है। और अगर उसको सरकार प्रोएक्टिवली एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है कि वो इन तीनों मुद्दों में किसी पर या इससे एसोसिएटेड मुद्दों पर, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी है, तो जो आरक्षण पर आंदोलन होता है उसको आप बेरोजगारी से लिंक करके देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोग खाली बैठे हैं। सरकार मारामारी है कि 10 सीट है भाई, मुझे पहले मिले कि आपको मिले। अगर देयर वुड हैव बीन प्लेंटी ऑफ जॉब्स, then probably there would be less people less worried about reservation per se. तो मुझे लगता है कि ये तीनों मुद्दे सरकार के लिए हेडेक बने रहेंगे और इसको लेकर पब्लिक प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों का भविष्य, इफ कांग्रेस विलिंग एंड एबल टू चेंज द स्टेटस को इन देयर लीडरशिप, इन देयर अप्रोच, आई थिंक दे would have a very good chance going forward, because 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई होगी। जब आप कह रहे हो कि लीडरशिप बदलने की जरूरत है, स्टेटस को बदलने की मैं जरूरत है, लीडरशिप बदलने की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो माइंड सेट है। देखिए, आप जो कांग्रेस को या राजनीतिक पार्टियों को करीब से देख रहे हैं, वो ये बताएंगे कि बाई एंड लार्ज कुछ चेहरे बदल सकते हैं, अहमद पटेल की जगह वेणुगोपाल आ गए होंगे, लेकिन जो कांग्रेस के फंक्शनिंग का जो तरीका है, डिसीजन मेकिंग है, वो बाई एंड लार्ज 14 और 24 में बिल्कुल बदला नहीं है, बिल्कुल नहीं बदला है। बीजेपी को आप देखिए, उनको 2004 में वो हारे, 9 में हारे, 14 में जो बीजेपी चुनाव लड़ी वो एक नए नेतृत्व में, नए तरीके से, भले सही हो गलत हो, लेकिन उन्होंने उसको चेंज किया। आडवाणी जी के नेतृत्व में जब भाजपा हारी तो दे डिडंट कंटिन्यू विथ इट, दे चेंज, दे डिस्टेबलाइज द स्टेटस को, दे टिंकर्ड विथ इट एटलीस्ट टू बिगिन विथ। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जब स्टेटस को से हटना होगा, वो लीडरशिप में है, उनके काम करने के तरीके में है, पब्लिक आउटरीच में है, हर चीज में। स्टेटस को से अगर नहीं हटेंगे तो सिर्फ आप चाहे किसी ए को बनाइए, बी को बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इफ दे डू दैट, दे वुड पुट ए फॉर्मिडेबल चैलेंज, दे कुड पुट फॉर्मिडेबल चैलेंज टू मोदी जी। लीडरशिप की बिकॉज यू हैव टू सी इन कंजंक्शन विथ इंटरनल वीकनेस ऑफ बीजेपी, विच आई हैव बीन टेलिंग। मतलब लोग पूछते रहते हैं बीजेपी की क्या कमजोरी है, तो इन 10-12 सालों में जो बीजेपी की एक कमजोरी जो बढ़ती ही जा रही है एक तरीके से, जो कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, द ओवर डिपेंडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी। तो जैसे कांग्रेस की हालत थी, एक समय आया कि इंदिरा जी पे उनकी डिपेंडेंस इतनी हो गई कि जिस दिन इंदिरा जी थोड़ी अनपॉपुलर हुई तो सेकेंड लाइन कुछ बचा नहीं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी उस दिशा में बढ़ गई है, जहां पर कि उनकी पूरी डिपेंडेंस जो है वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी पर है। अगर वो थोड़ा सा हिला, एज वी गो अलोंग, his popularity, his ability to transfer vote, his ability to fetch vote for at every level, be from panchayat to assembly to Lok Sabha, will be affected, and data is already suggesting that it is already getting affected. मुझे लगता है कि वो दिक्कत आएगी।